हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ जा रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना, कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, वो फाइल देखते से ही कह देगा अरे ये तो माँ के हॉस्पिटल की है। फिर वो करेगा जब तुम माँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते, फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा, तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापिस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता, तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी, यहां का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहां लगा दिया, यह तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है, पर दिक्कत जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया। हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर अब समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी देखो तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितनी सारी पुराणे हैं, कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, और हमारे धर्म में केवल एक, बाकी के जितने धर्म सब में एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक किताब है, और तुम्हारी इतनी किताब। हमने उनसे कहा हम पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं, पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, साथ में होना चाहिए, लाइब्रेरी हमारी है। एक पुस्तक टांग कर क्या करें, लाइब्रेरी हमारी है। हम विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता भी पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज क्या छोड़े। तुम्हारे हाथ में
किसी संत की पुस्तक आ जाए तो उसको भी पढ़ो, किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो आया उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका अध्ययन हो। अब वो समय नहीं रहा जिस समय में केवल एक कथा वाचना चालू कर दो, इनका जन्म यहां हुआ, उनका जन्म वहां हुआ, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा, और कथा पूरी हो गई। 4 भजन सुना दिए, सबको ताली बजवा दी, थोड़ा बहुत नाच लिए, कूद लिए और कथा पूरी हो गई। शिव महापुराण में तो इतना समय भी नहीं होता कि एक भजन की जगह 2 भजन गा लिया जाए। एक भजन के लिए भी थोड़ा सा समय बीच में फंसाना पड़ता है, तब जाकर कोई भजन हो पाता है, नहीं तो वो कथा इतनी लंबी तक चल जाती है कि आपके भीतर शिव तत्व कैसे प्राप्त हो। हम जिसके लिए आए, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं, वो हमें कैसे मिले। हम गुरु के दरवाजे पर जाएं और उस गुरु के दरवाजे पर जाएं तो हम अगर गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, भले हमारा गुरु वहां सामने नहीं हो, पर गुरु ग्रंथ भी अगर वहां पर है तो उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन होना चाहिए। उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु के दरवाजे जाना सार्थक हुआ, तुम्हारा गुरुद्वारे जाना सार्थक हुआ। तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाने के बाद तुम अगर भगवान को जल चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की इंद्रियां आनंदित ना हो जाए तो तुम्हारा फिर मंदिर जाना व्यर्थ है। वहां आनंदित होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया तो मेरी इंद्रियां आनंदित हुई। बपू खड़ी है, इंद्रलोक की सारी अप्सराओं में अलग खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगाया हुआ, कंकु का तिलक लगाया हुआ, सिर पर थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है। पूरी ट्रेन में, ट्रेन के अंदर लोग चढ़े हुए हैं और अगर आप तिलक लगाकर चढ़ गए हो तो यह पक्का है कोई ना कोई तुमको ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी जगह देकर सीट पर बिठाई देगा। तिलक का यह फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा तिलक लगाए, आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ी सी काली मिर्ची भी लग सकती है, क्योंकि हमारी बात से लोगों को जरा काली मिर्ची लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा लगती है। हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है। बोल दूं क्या? बोलो, जम के तो बोलो, बोल दूं। एक कायदे के वस्त्र जब पहनकर आप कहीं जाते हो ना तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम पर निगाह उठाकर देख ले। जब वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। घाव पांव में है तो डॉक्टर से पूछना कि पट्टी क्यों बांधता है। डॉक्टर को मालूम है अगर पट्टी नहीं बांधूंगा तो ये मक्खी उस घाव पर बैठेगी, इसलिए जितना हो सके पट्टी बांध कर चलोगे तो फिर ये आड़ी टेढ़ी मक्खी नहीं झूमेगी। मक्खी झूमती तब है जब घाव दिखते हैं, जब हमारा शरीर नजर आता है। अपने तन को, मन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भोजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन, भोजन, धन और नारी जितनी पर्दे में रहती है उतनी सेफ रहती है, उतनी सेफ है। भजन पर्दे में माला जप रहे हो गौमुखी के अंदर, भोजन कर रहे हो थोड़ा अंदर। पहले के जमाने में लोग भोजन घर में करते थे
और सोच कर्म करने के लिए बाहर जाते थे, फ्रेश होने बाहर जाते थे। आज के जमाने में बाहर खाते हैं, घर में। विचित्र है ना, विपरीत। सारी होटलों पर खाकर आएंगे और किसी के यहाँ अतिथि के यहाँ मेहमान के जाएंगे, जाते से पूछेंगे टॉयलेट का, टॉयलेट। अब तू जब इतना पूरी होटलों में खाकर पीकर आया, खूब शान सत्ता से बड़े बड़े 5 स्टार में खाया, वहां टॉयलेट जाता? आते से ही अतिथि के घर में हमको पहले घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते हैं। इतना विचित्र। और क्या कहते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे शून्य हो, अच्छाई अपने घर में होना चाहिए, अपने भीतर। अपने और पराये का अंतर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? अपने और पराये का कभी अंतर देखना हो ना, तो अपने और पराये का अंतर क्या होता है? अपना व्यक्ति कुछ बोलता है तो कान में बोलता है, और पराया व्यक्ति जब भी बोलता है तो पूरे गांव में बोलता है। अगर अपना व्यक्ति हमारी अच्छाई और बुराई हमारे कानों में आकर बताए, ए बेटी तूने कपड़े अच्छे नहीं पहने, ए बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, तूने अपने कानों में आकर कोई बोले तो समझ लेना कि अपना व्यक्ति है। और अपना ही व्यक्ति अगर पूरे गांव में जाकर हमारी बुराइयां करे, अपशब्द करे, चिल्ला चिल्ला कर बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना हमारे अपने भी अपने नहीं हुए, ये तो पराये के बराबर है। अपना होता तो कानों में कहता, पराया है इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रोडों पर कह रहा है, दूसरों से कह रहा है, मोहल्ले में कह रहा है, समाज में कह रहा है, गांव में कह रहा है, परिवार में कह रहा है। अपना होता तो कानों में आकर कहता, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। कानों में आकर कहो, वो सुधारेंगे। गांव में जाकर कह रहे हो मतलब तुम पराये हो, तुम अपने हो ही नहीं सकते। अपने और पराये का सबसे बड़ा भेद यही होता है, अपना व्यक्ति कानों में आकर कहता है, बेटा ये गलत है, बेटी ये अच्छा है, बेटी ये गलत है। और पराया व्यक्ति पूरे गांव में डोंडी पीट पीट कर कहता है, बताओ उसने ऐसा कर दिया, हमारा ही रिश्तेदार, हमारा ही ये, हमारा ही वो, और उसने ऐसा कर दिया। बस वो अगर डोंडी पीट पीट कर कह रहा है, भले तुम्हारा खुद का है, साथ ही है तुम्हारा, पर वो पराये से भी बदतर है, वो पराये से भी बदतर। अपना अपना होता है। बहुत धीरे से समझाया जाए, बहुत धीरे से, बहुत धीरे से समझाया जाए कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। बपू देव ऋषि नारद ने देखा कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर खड़ी है और भगवत स्मरण में डूबी हुई है। उसके मस्तक के तिलक से पहचान गए नारद जी की ये शिव भक्त है, ये शंकर की उपासक है, ये शंकर की आराधना करने वाली है, ये शंकर की उपासक है। उसकी पहनावे से, उसके चेहरे से पहचान गए कि ये शंकर की उपासक है। जो शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे पर खुद चमक आ जाती है, अपने आप चमक आती है, अपने आप उसका ग्लो बन जाता है। उसको ज्यादा कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महादेव को इतना रगड़ के आती है। 33 कोटि देवताओं के मंदिर में सबसे ज्यादा चकाचक आज के जमाने में महादेव ही हैं। हर सोमवार को 3 तरह का प्रसाद आ जाता है और खूब आनंद में सुबह से लेकर शाम तक नहाते रहते हैं। और शिवरात्रि पड़ गई या प्रदोष पड़ गई तो रात को भी नहाते रहते हैं, आराम से बैठे हैं। इसलिए पार्वती भी उनसे दूर हाथ जोड़ के बैठी, नहाते रहो, नहाते रहो, हाथ जोड़ के पीछे बैठी है। नंदी भी बाहर है। नंदी ने कहा हम तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, ज्यादा पानी हम पे चढ़ गया तो बीमार पड़ जाएंगे, तुम ही नहाओ। गणेश जी कार्तिकेय भी साइड में, पिताजी हैप्पी फादर्स डे, तुम ही नहाओ, हम पीछे।
वो भी नहीं जाते, अकेले महादेव अलमस्त अकेले। जब तुम घर से फ्री हो जाते हो, लोटा भर कर जाते हो, हर हर श्री शिवाय बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और बाबा को प्रणाम कर कर नंदी के कानों में बोल कर, नंदी शाम को महादेव जी को घुमाने ले जाए तो बनी में कोयले की खदान के पास मेरा ही घर है, अच्छे से रुक जाना, नहीं तो कोयले में आग लगा के धुआं करके रोक लूंगे। तो सोच नंदी हाथ, ठीक है, शिव तक ओ घड़ी है शंभु। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, चेहरे से पहचान बन जाती है कि शंकर का भक्त है, ये शिव का उपासक है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, अगर शंकर के मंदिर भी ना गए हो तो कोई शंकर के भक्त का केवल दीदार कर लो तो शंकर की आराधना पूर्ण हो जाती है, शिव की आराधना पूर्ण हो गई, शिव की भक्ति पूर्ण। कुछ मत मांगो, बैठे हो तो भी सब कुछ दे देगा। ये 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव है। अभी 15 फरवरी तक रुद्राक्ष सीहोर में बटेंगे, उसके बाद में फिर रुद्राक्ष बटना बंद हो जाएंगे, फिर 15 मई से चालू होंगे। क्योंकि बीच में रुद्राक्ष उत्सव है तो उसकी तैयारी करना, व्यवस्था करना, और जो शिवजी के अभिषेक के जो रुद्राक्ष 2 साल के रखे हुए थे वो सारे के सारे बटकर पूर्ण हो गए। 15 तारीख तक शायद पूरे के पूरे ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब जितने रुद्राक्ष उत्सव के रुद्राक्ष थे वो तो पूर्ण हो गए। अब वापिस रुद्राक्ष उत्सव में वो अभिषेक कर कर, पूजन कर कर जो रुद्राक्ष लाखों आते हैं उन सबको शिवलिंग के अंदर भर कर फिर उसको वापिस सिद्ध कर कर वापिस सब लोगों को दिए जाते हैं। अब उस बीच में रुद्राक्ष बटना तो बंद रहेगा। अब लोग सोचें कि रुद्राक्ष तो मिलेगा नहीं, हम सीहोर कथा सुनने के लिए, हमारा निवेदन है आप उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन बैठकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब आप कथा सुनेंगे, बेग भले कैसा भी लेकर आओगे, पर यह विश्वास से कहते हैं कि अगली बार आओगे तो उसमें एक बेग तुम्हारा धन से भी भरा होगा जो तुम बाबा के ऊपर लौटा कर जाओ। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, जो आता है वो 3 महीने में वापिस जाता है। आप में से कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार हो जाए हो, जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो गए होंगे कुबेरेश्वर धाम, कम से कम 2 बार गए होंगे। आप में कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार होकर आए हो, क्योंकि एक बार जो जाता है वो दूसरी बार फिर बुलाता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव में भले रुद्राक्ष ना मिले, पर प्रयास करना परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ अपना डेरा कुबेरेश्वर धाम पर हम 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करें, उस कंकर शंकर की भूमि पर रहें जो 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, और वहां रहकर हम कथा और शिव पुराण का आनंद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। रुद्राक्ष तो मिल जाएगा, बाबा चाहेगा तो कभी भी प्राप्त होगा, पर कथा कुबेरेश्वर धाम पर साल में केवल एक ही दिन, एक ही बार प्राप्त होती है, जिसके लिए लोग तरसते हैं और वहां कर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। उसको सुनना है हमको,
उसको धारण करना है हमको। और तुम आओगे, तुम तो भगवान की कथा लेने के लिए आ रहे हो, कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपनी झोली भरने के लिए आ रहे हो, चोटे भी बहुत आएंगे। और सावधान इंडिया, मैं वनी के यहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई और यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कथा के एक दिन पहले ही यहाँ इतने चोर लोग आ गए थे, चेन और मंगलसूत्र काटने वाले, सबको उन्होंने बस में भर लिया और जेल में बंद कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद। और आपसे निवेदन है, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आने वाले हैं, आपसे निवेदन है, वहां पर सोना चांदी लेकर मत आना, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी डायमंड है। तुम्हारा सोना चांदी लेकर मत आना, मेरा कुबेर भंडारी पारस मणि है। पारस मणि जानते हो, जिसको छूता है लोहे को भी सोना कर देता है। तो तुम आना, छूना, सोने होकर चले जाना। बाद में 3 महीने बाद फिर आकर कुबेरेश्वर धाम पर बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं दिया। तुम सोना चांदी लेकर मत आना, तुम्हारी अंबानियां लेकर मत आना, तुम्हारा जेवर आभूषण और महंगा वाला मोबाइल लेकर मत आना। तुम तो जिस पे तुम्हारा फोटो अच्छे से खींच सको बस वो लिया आना, बाकी के जाने। हमें करना क्या, भजन और स्मरण, भक्ति, अविरल भक्ति को। तुम्हारे चेहरे का तेज बताएगा कि तुमने शिव तत्व कितना प्राप्त करा। बपू अप्सरा इंद्रलोक में साइड में खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगाए, नारद जी पहचान गए, ये कोई साधारण नहीं, ये शिव की उपासक है, ये शंकर की उपासक है। और पहचान ऐसे ही होती है महाराज, ऐसे। पहचान करने का तरीका भी है। और हो के नंदी पे सवार, से आए हैं मेरे नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। शंभो। राधे राधे, जय हो। आज 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार, भुसावल महाराष्ट्र की पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का चौथा दिवस है आज। हरि बोल। जय हो।
राधे बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप बजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। है सर्पों का हार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। गले में है सर्पों का हार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आया है मेरे भोलेनाथ होके नंदी पे सवार। सुन के भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। राधे हरि बोल राधे व्रतशाला पहने भोले जटाओं में गंगा जब चम चमकता है माथे पे चंदा। ओम रंगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। व्रतशाला पहने भोले जटाओं में गंगा जब चम चमकता है माथे पे चंदा। रंगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। उनके भक्तों की पुकार हो गए नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ।
राधे हरि बोल राधे हे शंभो राधे राधे देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। भोले राधे भुसावल महाराष्ट्र की पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का आज जो है चौथा दिवस है। गुरुदेव के मुखारबिंद से कथा सुनिएगा। राधे हरि बोल जय हो।
के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए थे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए थे मेरे भोलेनाथ। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहिए। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठें और बाबा से प्रार्थना करें। बड़े भाव के साथ आनंद के साथ दिल से बाबा से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो भार। ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है देव ऋषि नारद बप्पू के पास में गए। बप्पू अप्सरा के पास में देव ऋषि नारद ने जाकर कहा कुछ भारी काम होता है ना, प्रबल काम, तो किसी अच्छे को ही सौंपा जाता है, किसी अच्छे को ही दिया जाता है। कई लोग ये विचार करते हैं कि मंदिर में जैसे 4 ट्रस्टी हैं, गुरुद्वारे में कोई 5 लोग ट्रस्टी हैं, गुरु के आश्रम में कोई 5 लोग 6 लोग ट्रस्टी हैं। आज शुक्रवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा भुसावल के भक्त।
किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कोई 5-7 लोग ट्रस्टी हैं, 4 लोग कोई काम ही नहीं करते और एक व्यक्ति बहुत काम करता। लंगर लगाना है तो वही लगाएगा, व्यवस्था करना है तो वही करेगा, मंदिर में जल भरना है तो वही भरवाएगा, नल की मोटर सही करवाना है तो वही करवाएगा, कहीं कुछ पकवान बनवाना है तो वही बनवाएगा, मंदिर की पुताई करवाना है तो वही करवाएगा, कोई कपड़ा सिलवाना है तो वही सिलवाएगा। तो कभी कभी उसकी पत्नी उससे कहती है, तुम फ्री हो क्या? इतने सारे ट्रस्टी हैं, इतने सारे काम करने वाले हैं, इनको कोई काम नहीं मिलता और आप ही आपको काम करना पड़ता। पत्नी को खुश होना चाहिए। तुम्हारा पति दुकान पर है, 22 लाख रुपए उसको घर भेजना है। दुकान पर 2 लोग हैं, एक नौकर है और एक उसका बेटा है। किसके हाथ भेजेगा? जम के बोलो जरा। नौकर के हाथ भेज देगा? किसके हाथ भेजेगा? बेटे के हाथ। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, गुरुद्वारे में, संत के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी मंदिर, देवालय, तीर्थ में अगर तुम्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है, यदि तुम्हारा शरीर इस काम के लायक है कि भगवान के मंदिर में झाड़ू तुझे लगवाना है, पुछाई तुझे करवाना है, ये काम तुझे करवाना है, लंगर तुझे लगवाना है, भंडारे तुझे चलवाना है, तो तुम अगर ऐसा काम कर रहे हो तो ये मान कर चलना तुम महादेव के बेटे हो, इसलिए तुम पर काम अच्छा सौंपा गया। काम तुम्हारे लिए अच्छा, रिटर्न बढ़ा दे बाबा, रिटर्न बढ़ाओ। काम अच्छा सौंपा गया है। तुमको अच्छा अगर काम दिया गया है तो समझना कि तुम बाबा के पुत्र हो, तुम बाबा के बेटे हो। अच्छा कार्य यदि मिल जाए तो समझ लो कि ये उसकी कृपा से हमको मिला, ये उसकी दया से हमको मिला। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सेवा का मौका मिले तो समझ लेना कि आप बाबा के बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल करीब। लंगर लगा रहे हो, अहंकार मत करना कि मैं लंगर लगा, नहीं, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। भंडारे कर रहे हो, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, बाबा के करीब हो। किसी बीमार व्यक्ति की औषधि का खर्चा उठा रहे हो, बाबा के करीब हो। किसी विद्यार्थी की विद्या का अध्ययन करवा रहे हो, तुम बाबा के करीब हो, बहुत करीब। एक पत्र है, मेरा नाम पमार चंदा सिंह, ग्राम निवासी सालीवाड़ा,
मंडल उटनूर जिला आदिलाबाद तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आदिलाबाद तेलंगाना से आए। आप दोनों ही हैं? ऐसा हाथ हिला देगा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम आदिलाबाद तेलंगाना के निवासी हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम पवार चंद्र सिंह, ग्राम निवासी सलीवाड़ा, आदिलाबाद तेलंगाना से हैं। बाबा, शिव जी की पूजन का फल क्या होता है? शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सेवा करना। लोग भले हंसकर जाएं, पर गुरुजी कितना भी दुनिया हंस ले, एक बार मेरा बाबा उनका मुंह जरूर बंद करता है और वो जवाब भोलेनाथ देता है। गुरुदेव, मेरे 2 बेटे, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं। आपकी कथा सुनकर बस मैंने एक काम चालू करा, शिव जी के मंदिर में सुबह 5 बजे से जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, लोटा भर के जल चढ़ाना। बाबा से बस एक काम ना करता था कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाया, पर मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं, ऐसी कृपा करना बाबा। मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं, बस इतनी कृपा बाबा करना, और कुछ नहीं चाहिए। आप कहते हो गुरुजी बाबा सुनता है, बहुत टाइम लगता है, लोगों की फाइल मोटी होती है, पर मैं कहता हूं बाबा के मंदिर में अगर दिल से जिसने सेवा करी, बाबा उसको तनख्वाह जरूर देता है, क्योंकि उसके दरवाजे की नौकरी कभी खाली नहीं जाती। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरा बड़ा बेटा CISF में सर्विस कर रहा है, ड्यूटी पर तैनात हो गया। 23/12/2022 को उसकी नौकरी लग गई, और दूसरा बेटा मेरा बाबा की कृपा से ITBP में नौकरी कर रहा है, और मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे दोनों बेटे बाबा ने गवर्नमेंट जॉब में लगा दिए, और दोनों पर मेरे बाबा की कृपा है। मैं दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। ये शिव तत्व है। बधाई बाबू आपको। एक बार हाथ हिला दो दोनों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा। आप दिल से उससे मांगते हैं, दिल से कहते हैं, वो दिल से। एक पत्र और है। रितु सुरेश ठाकुर, निवासी यवतमाल। मोबाइल नंबर ये है। रितु सुरेश ठाकुर, निवासी यवतमाल। कहीं बैठे हो तो आप ही हैं? एक हाथ हिला दो ऐसा। यवतमाल। मोबाइल नंबर मेरा बाबा के। ये वर्णन क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बहुत साल से प्रयत्न कर रहे थे, सरकारी जॉब नहीं लग रही थी, पूरी उम्मीदें छोड़ दी थी। देखिए गुरुदेव जी के पास फिर से 2018 आया एक नया पत्र भुसावल एक पेपर महाराष्ट्र की दिया था। पावन धरा पर आज। वो पेपर का भी रिजल्ट नहीं आया था। अब टीवी के ऊपर किसी ने कथा सुनी, और उस बहन ने हमसे कहा, आप अगर मंदिर में जाकर कुछ नहीं कर सकते तो बैठ जाया करो। सियोर वाला महाराज कहता है, अगर बैठ कर भी आपने उससे प्रार्थना करी तो सुनेगा, और मंदिर की झाड़ू लगा दिया करो। हमने मंदिर की झाड़ू लगाना प्रारंभ करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जो 2018 में एग्जाम दिया था, सब तरह से वो एग्जाम निष्फल था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आना था, पर बाबा की झाड़ू लगाने का क्या फल ये मिलता है। 2023 को बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमारा जॉब लगा, और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कर रही। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन, साधुवाद आपको। शिव तत्व होता ही ऐसा कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहर बसारे, अपने हृदय
लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव से प्रार्थना करें। एक पत्र और भेजा है, वो भी पढ़ लो, सुन लो। मेरा नाम मंजूषा युवराज हिंगे है। मैं ग्राम आसोला, तहसील जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो। मेरा नाम मंजूषा युवराज हिंगे। मैं ग्राम आसोला, तहसील जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? हाथ हिलाओ एक बार ऐसे तो दिख जाओगे। हाँ, दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ग्राम आसोला की रहने वाली हूं गुरुदेव। आपने कल कथा में कहा था, तालाब में एक पत्थर डालो, उसकी लहर उठती है, वो आखिरी किनारे तक जाती है, फिर वो लहर की एक लहर वापिस उसी कंकर तक आती है। गुरुदेव, सत्य मायने में माने, हम जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में बहुत साधारण परिवार से हैं हम लोग। बड़ी सी बड़ी बीमारियां आती हैं, परिवार के कई लोग शराबों में डूबे रहते हैं, कर्जे में लदालूम रहते हैं, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो सही से बीमारी का इलाज करवा सके। गुरुदेव, 200 रुपये पगार मिलती है और पूरा घर उसी पगार में अपनी जिंदगी जीता है। गुरुदेव, पर आपकी कथा कोयले की खदान में काम करने वाले एक एक छोटे से लेकर बड़े तक के लिए है। गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति 200 रुपये कमाने के बाद भी अपने घर का गुजारा करता है ना, तो उसके मन में एक उमंग रहती है। हमारे क्षेत्र के कई लोगों ने आपके बल पर दारू छोड़ दी, आपके बल पर मीट खाना छोड़ दिया, आपके बल पर हमारे क्षेत्र के लोगों ने भगवान शिव को मानना। देखिए, भुसावल के भक्तों द्वारा लिखा गया पत्र आज गुरुदेव जी आप केवल जायसवाल जी के लिए कथा में नहीं आए हो, आप हम जैसे 200 रुपए में काम करने वालों के लिए कथा कहने के लिए आए हो। गुरुदेव, हम 200 रुपए कमाने वाले बड़े कहीं जगह जाकर कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि परिवार पूरा रहता है। कैसे 200 रुपए की रोजंदारी पर काम करने वाला कैसे दूसरी जगह जाकर कथा सुन ले, कैसे खर्चा कर दे? हमारे पास में वो खर्चा भी नहीं। आज गुरुजी यहाँ कथा हो रही है, सिख समाज को भी धन्यवाद दे रही हूँ और जायसवाल जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ, और जो जो इस कथा में सेवा कर रहे हैं उनको धन्यवाद दे रही हूँ कि इतने समय के बाद हम सभी को भंडारे के माध्यम से कुछ पकवान खाने का मौका मिला है। मैं साधुवाद देती हूँ। बाबा, पूरी मजदूर और पूरी मजदूरों की ओर से आपको और शिव पुराण को दंडवत देती हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। बैठो बहन, बहुत बड़ी हिम्मत करी आपने लिखने की, आपको साधुवाद है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है। आज हमको अच्छा लगा, जायसवाल जी, राजा भैया, बड़ी खुशी हुई। यहाँ सिख समाज के भी लोग बैठे हैं, हमको बड़ा प्रसन्नता हुआ। इस चीज की प्रसन्नता, हमारे पास लोग प्रश्न करते थे, आप कथा करिए ना, आपको भंडारे से क्या मतलब है? इतने लोगों को भोजन क्यों करवाते हो? जो आता है वो भोजन करके जाता है।
आज हमें प्रसन्नता है कि हमारा कथा करना सार्थक हो गया, कम से कम लोगों के मुख में कुछ निवाला तो गया। आज हमें सार्थकता सिद्ध हो गई शिव महापुराण की, आज सिद्धता है। श्रद्धा बेटी, आपकी कथा करवाना सार्थक हो गई आज इस पत्र के माध्यम से, सार्थक। सुनो, करो, जो बन जाए अपने हाथों से कर चलो। यह मानव शरीर सहज नहीं है, सहज नहीं। जब ये पानी की बोतल देने वाले फर्स्ट और सेकंड बैरिगेट के अंदर बोतल बांटते हैं तो हमारे को दिल दुखता है। ये बोतल खरीद कर ला सकते हैं, बोतल उनको दी जाए जो धूप में बैठे हैं। जो धूप में बैठे हैं, 200 रुपए में से 20 रुपए ऑटो वाले को देकर या पैदल चलकर बहुत दूर से आ रहे हैं, कथा सुनना है, बैठना है, बाबा की कथा है, सुनना है। हमने सुना है सीहोर वाला बाबा आता है, कथा कहता है तो लोगों के दुख मिटते हैं, पंडाल से वो खुश होकर जाता है। ये तमन्ना लेकर जब वो शिव की कथा तक आता है तो जी कोई खाली नहीं जाता। ये मेरा विश्वास करता है 3 महीने में बाबा भंडार भर कर देता है। आप आए जरूर हो इतनी दूर से कथा सुनने के लिए। आज कथा का चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वें दिन का विराम। 3 दिन की कथा और बची है। ये झोली भर भर कर ले लो, जितनी लूट सकते हो लूट लो। ये शिव नाम का हीरा मोती है, जिसने लूट लिया उसने लूट लिया, जो रह गया वो बाद में पछताता है। फिर वो दूसरी जगह कथा सुनने के लिए आता है। गुरुजी, हमारे शरीर में ये रोग आ गया इसलिए हम कथा के पंडाल में आए, हमको ये कमी पड़ गई इसलिए हम कथा के पंडाल में आए, हमारे यहाँ ये कर्जा हो गया इसलिए हम कथा के पंडाल। बाद में पछताता है और फिर कथा के पंडाल में पहुंचता। अभी मौका है, 3 दिन और बचे हैं। दिल से जाओ, उमंग लेकर जाओ कि मेरे बाप से, मेरे पिता से, मेरे दादा से मिलने जा रहा हूं और वो कुछ ना कुछ देख कर भेजेगा। खाली नहीं भेजेगा, वो भेजेगा तो देकर भेजेगा। 7 मार्च को अगर सीहोर की कथा में आओ तो ये उमंग लेकर आना कि तुम अपने मायके आ रही हो। सीहोर तुम्हारा मायका है, कुबेरेश्वर धाम तुम्हारा मायका है। और जितने पुरुष सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 7 मार्च को कथा सुनने आओ तो ये सोचकर आना तुम ससुराल आ रहे हो। ससुराल से जमाई और बेटी कभी खाली नहीं जाते, कुबेर भंडारी भर कर ही बेचता है। ये तुम्हारे भीतर एक उमंग उत्पन्न होना चाहिए। देवऋषि नारद ने देखा बप्पू खड़ी है, उसके सिर पर त्रिपुंड लगा है। त्रिपुंड को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। देवऋषि नारद गए बप्पू के पास। आज भुसावल की कथा में देखिए इतने सारे भक्त सुनने आए हैं शिव महापुराण कथा गुरुदेव के मुखार बिंद से। आज कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुझसे काम है, करते की क्या। अप्सरा बप्पू ने कहा मैं करूं, क्या ये सारी अप्सराएं नहीं कर सकती? नहीं। सारी अप्सराओं से पूछा तुम क्या कर सकती हो? अप्सराएं कहती हम सब कुछ कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध को झेल सकती हो? दुर्वासा ऋषि के श्राप को झेल सकती हो? अप्सराएं पीछे हट गई। दुर्वासा ऋषि तप कर रहे हैं, उनकी तप साधना को तोड़ना है वपू, केवल तुम अकेली हो जो तोड़ सकती हो। बप्पू अप्सरा ने कहा मैं, हाँ मैं अकेली, हाँ। केवल तुम अकेली हो जो ये तप साधना तोड़ सकती हो। तुम में वो बल है। अगर विश्वास निश्चित है तो उसका फल मिलेगा। एक पत्र है, उस पत्र में एक ने लिखा, मेरा नाम संध्या बाउस्कर, मैं नासिक में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं संध्या बाउस्कर? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? बच्ची को लाई हैं साथ में? हाँ, लिया इसको, लिया। मैं वर्णन करना चाहती हूं गुरुदेव। मेरी बहू
3 महीने की गर्भ में थी, तब डॉक्टर, नासिक के डॉक्टर, नागपुर के डॉक्टर, पुणे और मुंबई के डॉक्टरों ने कह दिया था ये बच्चा गिरवा दीजिए, ये बच्चा मत रखिए, इस बच्चे का सिर बड़ा है, इसका भेजा बेकार है, शरीर विकलांग है, इस बच्चे को तुम मत रखो। लेकिन बहुत सालों के बाद तो बाबा ने संतान दी गुरुदेव। मेरी बहू से मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे को मत रखो, इस बच्चे का माइंड काम नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, हाथ पैर इसके काम नहीं करेंगे, ये पूर्ण तरह से विकलांग पैदा होगा। मेरी बहू ने कहा नहीं मां, सियोर वाला महाराज कथा में छाती ठोक कर कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता। मां, मैं शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाती रहूंगी और अपने बच्चे को स्वस्थ रखूंगी। भले डॉक्टर कह दिया कि इसको मत रखो, गिरा दो, इसको अबॉर्शन करवा दो इसका, पर मैं इस बच्चे को अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। गुरुदेव 5वां महीना पूर्ण हुआ, फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का सिर बढ़ चुका है। सोनोग्राफी में आया कि बच्चे का सिर बढ़ चुका है, यह बच्चा नॉर्मल नहीं है, यह बच्चा जीवन भर के लिए बेकार रहेगा, चलेगा नहीं, बैठेगा नहीं, उठेगा नहीं, बोलेगा नहीं, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। पर डॉक्टर ने तो कह दिया, पर शिव पुराण तो शिव पुराण है ना गुरुदेव, भगवान शंकर की कथा तो शंकर की कथा है। पूरा भरोसा रखा, एक बेलपत्री लाती, पेट पर रखती, रात्रि को सिराने रखती, 2 दिन बाद उसको खा लेती, जल चढ़ा हुआ पी लेती, और बाबा की कृपा से मैंने 9 महीने निकाले, और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया तो डॉक्टर ने खुद कहा कि यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव, मैंने इस बच्ची का नाम देवांशी रखा है क्योंकि यह देवताओं की दी हुई है। एक डॉक्टर अगर कहता कि इस बच्चे को मत रखो, परंतु प्रत्येक डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को मत रखो, यह बच्चा बेकार है, इसको गिरा दो, परंतु नहीं गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे को स्वस्थ बच्चा हुआ। मैं आज उसको यहां प्रणाम करने के लिए नासिक से लाई हूं, बाबा के चरणों को प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व है, अवघड़ी है समय, एक विश्वास, रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न, एक विश्वास जागृत हो। प्रणाम करो, प्रणाम करो। देखिए व्यासपीठ पे आए भक्तों का गुरुदेव जी कर रहे हैं स्वागत और सम्मान। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है, और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मालावा काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मालावा काशी वाले। मिले कथा सुनो, 100, 150, 500, 250 किलोमीटर की दूरी पर भी हो तो सुनने चले जाओ। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक झारखंड में जमशेदपुर में काजू बागान में कथा होगी, 2 बजे से 5 बजे तक। पतालेश्वर शिव महापुराण कथा सुनना, उसको 5 दिन की है। जो नीचे नहीं बैठ पाते वो भी अच्छे से सुनना, और उस बीच में तुम करके देखना जो उपाय उसमें बताए जाएं। हड्डी की मजबूती के लिए जो बताया जाए उसको करना, और 5 दिन के बाद एक मैसेज जरूर डालना कि हमारे पांव चलना प्रारंभ हुए कि नहीं हुए, हमारा वॉकर छूटा कि नहीं छूटा, हम लोग अच्छे से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, और बैठ पा रहे कि नहीं बैठ पा रहे। सुनो उस कथा, पतालेश्वर महादेव कथा, पतालेश्वर शिव पुराण कथा 5 दिन चलेगी वो। 5 तारीख से 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आए।
जमशेदपुर झारखंड। और जो झारखंड के लोग हैं वो सुने, झारखंड और बिहार के आसपास के जितने क्षेत्रवासी सुनो, धारण करो अपने जीवन की एक सार्थकता से। कोई नहीं कर सकता, बपू तुम कर सकती हो, चलो। बपू ने कहा क्या काम है? दुर्वासा ऋषि का तप साधना को तोड़ना। उसमें तो वो श्राप दे देंगे, हाँ, पर आपका चेहरा बता रहा है कि आप वो तप साधना को तोड़ने के बाद भी आपके चेहरे पर कोई सल नहीं आएगा, आप झेल सकते। घर में जो बहन भाई होते हैं, एक बहन भाई ऐसा होता है जो सबकी सुनने को तैयार रहता है। ए भैया तू चले जा, पापा मारेंगे, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तेरे को क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि तू है ना बहुत, तू पापा को पटा लेगा हो, तो पापा को अच्छे से रिझा लेगा हो। कोई कोई बहन ऐसी होती, कोई कोई बुआ, काका, काकी, नाना, मामा, मामी, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है परिवार में, उसको आगे कर दिया जाता है। तू चले जा, उसको गॉड गिफ्ट होता है। जैसे भीम, एक राक्षस खाने के लिए आया, मेरा आहार है, भोजन दो। कुंती ने मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी। कोई नहीं गया। पांडु कुमार ने भी मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा। दोस्त ने रख लिए, दोस्त ने रख लिए, बचा एक, भीम अकेला। भीम को आगे कर दिया, तू चले जा। पर उस पर गॉड गिफ्ट थी, राक्षस उसे खाने आया तो वो राक्षस को निपटा दिया। किसी किसी को गॉड गिफ्ट होती है। कोई कितनी अपशब्द कह दे, कोई कितना ही ताना दे दे, कोई कितनी गाली दे दे, कोई कितना ही बोल ले, वो निठल्ला बड़ी आराम से सुनता रहता। पापा बोलो, पापा भी कह देते कैसी औलाद पैदा करी है तूने। तो माँ भी कह देती शिव पुराण सुन की जय हो। शिव पुराण बड़ी मजबूत है। अब ये डॉक्टर उन कह दे कि साहब ये बच्चे को मत रखो, और उसके बाद भी ये बच्चे अगर जन्म ले लिए तो ये अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। अब शिव जी रखे इसको। एक विश्वास के साथ चलो, और वो विश्वास के साथ चलोगे तो कार्य में सफलता मिलेगी, निश्चित उसमें लाभ मिलेगा, निश्चित है। बपू गई, चलो। अब शंकर का भक्त कैसा होता है, शिव का उपासक कैसा होता है? लोग कहते हैं जो पानी चढ़ा रहा है केवल उस तक सीमित है शिव पुराण, नहीं। जो पानी चढ़ा रहा है उसकी 71 पीढ़ी तक सीमित है शिव महापुराण की कथा। उसकी 71 पीढ़ी तक शिव महापुराण की कथा निश्चितता देती है। और वो यहां बपू अप्सरा की कथा कह रही है, बपू अप्सरा की कथा। उसने अपनी वाणी से दुर्वासा ऋषि के पास में खड़े होकर गाना प्रारंभ करा। जब वाणी से गाना प्रारंभ करा, जैसे ही उसने गीत गाया, गाते से ही दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल गए और क्रोध में आ गए। क्रोध, ये कौन है जिसने मेरे तप को, मेरी साधना को, मेरी आराधना को तोड़ दी? बपू अप्सरा को देखकर क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि, और क्रोध में आकर उन्होंने बपू अप्सरा से कहा, री अप्सरा तुम मेरे तप बल को तोड़ने के लिए आ गई? मैं तुझे श्राप देता हूं, 16 साल तक तू पक्षी बनकर घूमेगी।
16 वर्ष तक तू पक्षी बनकर घूमेगी, ये मेरा श्राप है। बप्पू अप्सरा की आंख में जल भर गया। दुर्वासा जी से कुछ नहीं बोली। जिसका त्रिपुंड मस्तक पर लगा था, जिसका वो गुणगान करती थी, उस शिव को याद किया। शिव को तुम्हें अगर कोई गाली दे, शंकर के भक्तों से निवेदन है, शिव के उपासकों से निवेदन है, कोई तुम्हें गाली दे, तुम जवाब मत दो। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना है, तुम्हारा जवाब वो रब देगा, तुम्हारा जवाब वो भोले नाथ देगा। तुम्हें जवाब नहीं देना। कोई तुम्हें अपशब्द कहे, जवाब वो देगा। हर हर तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा, महादेव, जैसे भैया ने अतिदेव लिखा था, महादेव की जय हो। वहां से आए हैं, तो उन्होंने लिखा इस पत्र में कि तेलंगाना से जो आए थे, उन्होंने लिखा कि दुनिया हंसती है, हंसने दो। जिस पे दुनिया हंसी है, उसी ने हस्ती लिखी है। जिस पे हंसी है, उसी ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। जिस पे दुनिया हंसी, ताने कसे, अपशब्द कहा, उसी ने दुनिया में कुछ ना कुछ परचम फैलाया। जितनी गाली पड़ती है, उतनी ध्वजा ऊपर जाती है। और फिर याद रखना, जितनी पतंग ऊपर जाती है, उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊंची जाएगी, पड़ोस की छत पे जितने खड़े होंगे, वो अपनी पतंग से ऊंची वाली पतंग को काटने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा नाम जितना ऊंचा जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी की छत तैयार है, घबराना नहीं, परंतु जवाब तुम्हें नहीं देना है। जवाब देगा वो जिसका हम भजन कर रहे हैं। जो तुमको चाहता है, तुम जिसको चाहती हो, तुम्हारा जो आपस में प्रेम है, जिससे तुम बहुत दिल से प्रेम करते हो, और वो तुम्हारे साथ चल रही हो, और कोई गाड़ी वाला उसको टक्कर मार के चले जाए, तो वो झगड़ा करेगी क्या? बोलो तो जम के। नहीं। झगड़ा कौन करेगा? बेरू। जगदम्बा नहीं बोलेगी। जगदम्बा तो ओ माँ, ओ माँ। अब भेरू ने कहा क्या हुआ है? वो टक्कर मार के गया, रुक जा। उसने गाड़ी दौड़ाई, पकड़ा गिरवान, चल इधर, और 2 दिया रख के। उसने पूछा, टक्कर तो उसको लगी थी, तू मुझे क्यों मार रहा है? उसने कहा वो मेरे दिल में बसी थी, जिसको टक्कर लगी थी। तो तू क्यों मार रहा है? वो मेरे दिल में है। तो वो मारे ना, वो नहीं मारेगी, मैं मारूंगा, क्योंकि मैं उससे दिल लगा बैठा हूं। बस तुम महादेव पर जल चढ़ाओ। तुम महादेव के दिल में बैठे, महादेव तुम्हारे दिल में बैठा, तुम्हें टक्कर लगेगी तो जवाब वो देगा। तुम्हें जवाब नहीं देना, जवाब वो देगा। वो अपने को जवाब। गंगा सिर पे लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जिससे हमने दिल लगाया, जिससे हमने लगन लगाई। गंगा सिर पे लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। बोलो राधिका रानी मैया की और कृष्ण भगवान की जय हो। वो है
हमें नहीं सोचना। बपू को श्राप लग गया तू 16 साल तक पक्षी बनेगी। बपू आंखों में नीर भर ली, जवाब किसी ने नहीं दिया, जवाब दिया महादेव ने। दुर्वासा के सामने प्रकट हो गए, इसको कोई वर दीजिए। श्राप